ओवर पर डिपेंड कर रहा है। ओवर फेंकेगा रन बनेगा, ओवर फेंकेगा तो रन बनेगा। अगर मैं ओवर ही ना फेंकू तो क्या होगा? तो तू रन बना लेगा भाई। मैं नहीं फेंक रहा ओवर, बता रन आप क्या चेक करोगे मेरी गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं? तो डिस्टेंस आपका डिपेंड कर रहा है किस पर? पेट्रोल पर डिपेंड कर रहा है। तो पेट्रोल आपकी कितनी क्वांटिटी होगी? इंडिपेंडेंट, जबकि डिस्टेंस कितनी क्वांटिटी होगी? डिपेंडेंट। अगर आपको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आपको पेट्रोल चाहिए एक्स एक्सिस पर, और डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखना है बाय एक्सिस पर। इंडिपेंडेंट में चेंज के रिस्पेक्ट में बाय एक्सिस में चेंज आएगा। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को चेंज करते जाएगा तो बाय एक्सिस में क्या जाएगा? चेंज ही नहीं कर रहा हूं लेकिन बाय में हो रहा है भयंकर चेंज। एक्स में मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूं लेकिन बाय में हो रहा है भयंकर चेंज, मतलब बाय लगातार चेंज होता है। क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शांति फिजिक्स में। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राफ। अगर आपको फिजिक्स में ग्राफ का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है तो फिजिक्स में आप कोई सा भी चैप्टर पढ़िए, यहां पर भी ग्राफ आएगा, उसको आप चुटकियों में उड़ा पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 11th 12th के लिए ग्राफ का कंसेप्ट। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब जगह ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भर भर के। अगर आपको ग्राफ का नॉलेज है, आपको ग्राफ में पीएचडी कर ली, तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरह का ग्राफ आएगा आप उड़ा दोगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिना स्किप किए पूरा देखना, मजा आ जाएगा। और ग्राफ का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे ग्राफ के बारे में। नॉर्मल चीज आप जानते हैं ग्राफ क्या चीज होती है। ग्राफ क्या होता है? दो क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन बता देता है हमको। एक क्वांटिटी होगी आपकी इंडिपेंडेंट और एक क्वांटिटी होगी डिपेंडेंट। ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं बेटा? क्रिकेट। तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो सामने जो हमारा एक बॉलर होता है, एक बैट्समैन होता है। अब जरा ध्यान सुनिएगा जरा, बॉलर जब बॉल को फेंकेगा तो बैट्समैन उसको हिट करेगा तो रन बनेंगे, ठीक है? तो रन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है सर? ओवर पर डिपेंड कर रहा है। ओवर फेंकेगा रन बनेगा, ओवर फेंकेगा तो रन बनेगा। अगर मैं ओवर ही ना फेंकू तो क्या होगा? तो तू रन बना लेगा भाई। मैं नहीं फेंक रहा ओवर, बता रन बना के दिखा। सही बात है ना? तो मतलब यहां पर रन क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। ओवर क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमको ग्वालियर जाना है, ग्वालियर का डिस्टेंस मान लीजिए 40 किलोमीटर है। अब 40 किलोमीटर है तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? मेरी गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं? तो डिस्टेंस आपका डिपेंड कर रहा है किस पर? पेट्रोल पर डिपेंड कर रहा है। तो पेट्रोल आपकी कितनी क्वांटिटी होगी? इंडिपेंडेंट, जबकि डिस्टेंस कितनी क्वांटिटी होगी? डिपेंडेंट। अगर आपको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आपको पेट्रोल चाहिए। यस। तो ग्राफ एक तरह की पिक्चर होती है जो दो क्वांटिटीज के बीच में डिफाइन की जाती है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो हमेशा याद रखना, जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है? डिपेंडेंट, उसको हम बाय एक्सिस पर रखेंगे। और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम कहां रखेंगे? एक्स एक्सिस पर रखेंगे। इंडिपेंडेंट को कहां रखना है? एक्स एक्सिस पर। और डिपेंडेंट क्वांटिटी को कहां रखना है? बाय एक्सिस पर। इंडिपेंडेंट में चेंज के रिस्पेक्ट में बाय एक्सिस में चेंज आएगा। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को चेंज करते जाएगा तो बाय एक्सिस में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, ठीक है? अब जरा थोड़ा सा आप एक्सिस को समझ लीजिए, जो आपको आता भी है। एक हमने एक्सिस बनाया ऐसे और एक ऐसे बनाया। ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर कट कर देते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हम उसको क्या लिखेंगे? 0,0। अगर मैं यहां खड़ा हूं ना, मैं इधर जा रहा हूं ना मैं ऊपर जा रहा हूं, ना इधर जा रहा हूं ना ऊपर जा रहा हूं, तो बता मेरे कोऑर्डिनेट कितने हैं? सर 0 है, 0,0 है। बहुत बढ़िया। अब मान लो मैं इधर ही जा रहा हूं एक्स की डायरेक्शन में, मैं जा ही नहीं रहा हूं ना भाई, तो केवल एक्स का चेंज होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो एक्स की डायरेक्शन कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 1,0, 2,0, 3,0, 4,0। इस तरह से बढ़ाते चले जाइए, इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ाते चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरह से अगर आप ओरिजिन के इधर की तरफ जाओगे तो नेगेटिव है, तो -1,0, -2,0, -3,0, इस तरह से चलते चले जाइए। इसी तरह से ऊपर के लिए बनाएंगे तो 0,1, 0,2, 0,3, ऐसे आप स्टेप चलो 1, 2, 3, 4, ऊपर जा रहे हो भाई साहब, समझ बात? नीचे जा रहे हो 0,-1, 0,-2, 0,-3। इस तरह से इसमें कोऑर्डिनेट हम क्या कर देते हैं? प्लॉट कर देते हैं। तो अगर हम एक्स एक्सिस की डेफिनेशन बताएं तो क्या बन सकती है? एक्स एक्सिस इज द लाइन। एक्स एक्सिस क्या है? एक लाइन है वेयर y इज 0, मतलब एक्स एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन वेयर y इज 0, मतलब एक्स एक्सिस एक लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट पर y का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। सिमिलरली y एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन वेयर x इज 0, तो y के किसी भी लाइन पर आप चले जाइए, x का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। जोरदार डेफिनेशन है, अच्छे से आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब मैं 0 पॉइंट पर हूं, उस समय मान लो मेरी पोजीशन है 3। अब मैं टाइम हो गया 1 सेकेंड, अभी मेरी पोजीशन है 3। टाइम हो गया 2 सेकेंड, अभी मेरी पोजीशन है 3। टाइम हो गया 3 सेकेंड, अभी मेरी पोजीशन है
3, टाइम हो गया 4 सेकेंड, अभी मेरी पोजीशन है 3। मतलब x में चेंज हो रहा है लगातार, y में चेंज हो ही नहीं रहा, x में चेंज हो रहा है लगातार, y में चेंज हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा? तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि x एक्सिस क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये भी याद रखना कि अगर आपकी y की वैल्यू फिक्स कर दें और x में चेंज कर दें तो आपको क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। सो इफ अ गिवन x और y कोऑर्डिनेट देन ऑब्टेन इज अ लाइन, तो हमको क्या मिल जाती है, एक लाइन मिल जाती है। ठीक है, आओ अब जरा ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट है स्लोप का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ स्लोप। हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्लोप के बारे में, थोड़ा सा इसको लेते हैं। आइए कंसेप्ट ऑफ स्लोप की बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान समझना बेटा। देख ये दो एक्सेस दे दिए मैंने तेरे को, एक एक्स एक्सेस दे दिया मैंने बेटा, एक वाई एक्सेस दे दिया। ठीक है, एक पॉइंट दे दिया मैंने तेरे को x, y। तो इस पॉइंट की जो आप पोजीशन बताएंगे, कैसे बताएंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताएंगे। कैसे बताएंगे, ओरिजिन की। तो ओरिजिन पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सुनना ध्यान से, ओरिजिन पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर। तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। अब मुझे इस पॉइंट P पर पहुँचना है, तो मैं x में चलूँगा, तो ये तो मेरे ऊपर है भैया, ये तो मैं x में गई ऊपर है भाई, तो ऊपर भी जाना पड़ेगा। ऐसे तो मैं y में चलूँगा, तो मेरे को एक लाइन मिल जाएगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उस पॉइंट तक की क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है था। अब ये जो लाइन है बेटा, ये एक्स इसके साथ कुछ एंगल पर रहती है। क्या रहती है, एंगल पर। तो हम यहाँ पर जब टेन थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये टेन थीटा ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, तेरा स्लोप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्लोप। तो बेटा मैं बोलूंगा स्लोप, तू समझना टेन थीटा, मैं बोलूंगा स्लोप, तू समझना टेन थीटा। तो याद रखना ग्राफ में हम क्या देखते हैं, स्लोप देखते हैं। स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। मैं स्लोप बोलूंगा तो टेन थीटा समझना, मैं स्लोप बोलूंगा तो टेन थीटा समझना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज और समझते हैं, इसी में एक चीज और समझते हैं। देखो जरा, मान लो जरा ध्यान से, आपको दो पॉइंट दे दिए, एक x1, y1 दे दिया, और एक आपको दे दिया x2, y2 दे दिया। अब आप यहाँ पर इनको मिलाओगे तो एक लाइन मिल जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप एक ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं भाई, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ऐसे बनाओगे ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो क्या बता रही है, x1 है, ये y1 है। ये जो चीज़ दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है, ये सर x2 है, और ये क्या है, y2 है। तो ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। अब इस थीटा को निकालना है हमको, इसका ग्राफ का स्लोप निकालना है। तो अब स्लोप कैसे निकालते हैं, और अभी मैंने आपको बताया, मैं स्लोप बोलूँगा तो क्या समझेगा, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देख जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान सुनना। परपेंडिकुलर में कौन है, y है, तो हम लिखेंगे y2 माइनस y1, क्योंकि यहाँ तक की हाइट तो बेटा y1 है ना। अरे यार ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो y2 माइनस क्या करना पड़ेगा, y1 करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है। ये टोटल x2 है, तो x2 में से x1 घटाएगा तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 मिलेगा। तो x2 माइनस क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। अब ये जो y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1 है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो x के चेंज की वजह से जो y में चेंज आया वो क्या है, तेरा स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप निकालने का तरीका मतलब टेन थीटा। समझ में आ गया होगा आपको। आइए अब हम कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये हमने समझ लिया, अब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। आइए जैसे मान लीजिए ये आपको मैंने एक ग्राफ दे दिया। क्या दे दिया बेटा, एक ग्राफ दे दिया। यहाँ पर ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि x में चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन y में हो रहा है भयंकर चेंज। x में मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन y में हो रहा है भयंकर चेंज, मतलब y लगातार चेंज होते जा रहा है और x में मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये फिजिकली तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन मैथमेटिकली हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि x में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन y में चेंज हो रहा है। तो इसका स्लोप कितना होगा, तो आंसर है थीटा की वैल्यू 90 है। अरे x एक्सिस के साथ एंगल देखना है हमेशा आपको, हमेशा एंगल आपको x एक्सिस के साथ ही देखना है लाइन का। ठीक है, तो जब आप ये एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है,
इनफाइनाइट। मतलब मैं एक्स में चेंज कर नहीं रहा, वाई में भयंकर चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज कर नहीं रहा, वाई में भयंकर चेंज हो रहा है। समझ में आई ना बात? तो ये आपको बताता है दिस इज वेरी लार्ज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट विदाउट चेंजिंग एक्स। तो एक्स में बिना चेंज के ही वाई में बहुत भयंकर चेंज आ जाए, ये उस चीज के ग्राफ को दर्शाता है, ये वाला स्लोप। अगर ऐसी लाइन आ जाए तुम्हारे सामने तो ये किस ग्राफ को दर्शाएगा कि वाई में बहुत ज्यादा चेंज है लेकिन एक्स में चेंज हो ही नहीं रहा है। क्लियर है? याद रखना। अच्छा, अब मान लीजिए आपके सामने इस तरह का ग्राफ आ जाता है, ये एक लाइन मैंने प्लॉट कर दी। अब इस लाइन में हम ये एंगल देख सकते हैं यहाँ से, या फिर हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा है, इसी लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल बीटा है, इसी लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है? गामा है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के लिए ये एंगल मान लो थीटा है और इसका बाय अपॉन एक्स निकालोगे, मतलब स्लोप निकालोगे। क्या निकालोगे? स्लोप निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा? स्लोप निकालोगे। तो ये एंगल जो होंगे ना, इस सभी एंगल के लिए स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी जाके तू स्लोप कैलकुलेट करेगा ना, सेम आएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसा होता है? सेम होता है। और स्लोप मतलब एंगल, मतलब टेन थीटा। तो मतलब ये अल्फा का जो स्लोप है, बीटा का जो स्लोप है, गामा का स्लोप है, तीनों के स्लोप कैसे हैं? बराबर है। तो याद करना, एक लाइन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिमेन सेम। तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आप एक जैसी वेलोसिटी एक जैसी पोजीशन में चेंज आता है, इस तरह से समझ लेना। ठीक है, ये हम अभी बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब आपके सामने फिनोमेना आएगा जगह जगह पे तब आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आपके सामने तीन लाइन आ गई, ए बी और सी, और एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहे हैं। एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहे हैं? सेम एंगल बना रहे हैं। तो इन तीनों का स्लोप कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए मैंने अभी ये वाला ग्राफ बना के भी दिखाया था तुम्हें कि किसी एक, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है? 0,0 है। टाइम हुआ मान लीजिए 1 सेकेंड, और ये आपका मान लो 3 है। टाइम हुआ 2 सेकेंड, अभी भी 3 है। टाइम हुआ 3 सेकेंड, अभी भी 3 है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि टाइम बढ़ते जा रहा है और पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, 2 मिनट से खड़ा हूँ। क्यों खड़े हो? मेरी मर्जी। कब जाओगे? नहीं जाना मेरे को। क्यों? मेरा दिल कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि टाइम तो बढ़ते जा रहा है, टाइम तो रुक नहीं रहा है ना, लेकिन मैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में चल ही नहीं रहा हूँ। तो मेरी पोजीशन कितनी है? वही जो है ओरिजिन से मैं जितनी दूर पर खड़ा हूँ वही मेरी पोजीशन रहेगी ना। हाँ, तो ये उस चीज़ का ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आप देखिए कि ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की पैरेलल है। तो थीटा कितना हुआ सर? 0, क्योंकि एंगल तो हम एक्स एक्सिस से ही देखेंगे। तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो जाएगा तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब आपका स्लोप कितना आएगा? 0। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना होता है बेटा? 0 होता है। ठीक है, इफ इट इज गिवन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट्स स्लोप इज 0। याद रखिएगा बेटा, बहुत बढ़िया बात। आइए अब आपको कुछ खास चीजें बताते हैं कि स्लोप कब आपका पॉजिटिव होगा और कब आपका नेगेटिव होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से देखना आनी चाहिए। जैसे सपोज दैट ये मेरे पास एक ग्राफ है इस तरह से, ठीक है, और ये मैंने ऐसे ही एक लाइन प्लॉट कर दी है। तो मैं हमेशा एंगल देखूंगा एक्स एक्सिस के साथ। तो ये मैंने एंगल देखा एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ? ऐसे। इस लाइन का इस यहाँ से एंगल देखना है ऐसे। तो ये जो एंगल आ रहा है थीटा, वो 90 से बड़ा आ रहा है, और थीटा की वैल्यू जब 90 से क्या होती है? अधिक होती है, ज़्यादा होती है, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। आपको पता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं तो tan की वैल्यू नेगेटिव आती है। यस, तो ये आपका स्लोप जो दर्शाएगा वो कैसा स्लोप बताएगा? नेगेटिव। ठीक है, स्लोप निकालना आपको आ गया, tan थीटा लगाना है, और स्लोप का नेचर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपको इससे पता चलेगा कि एक्स के साथ ये एंगल 90 से बड़ा आ रहा है या फिर छोटा आ रहा है। समझ में आई बात? चलिए, समझ में आया होगा अच्छे से। एक लाइन है बी, एक लाइन है ए। ठीक है, इसका एंगल है अल्फा, इसका एंगल है बीटा, लेकिन दोनों लाइन तो हैं, लेकिन दोनों के एंगल अलग अलग हैं, इसलिए इनके स्लोप भी अलग अलग होंगे। तो देख सकते हैं, ये वाला लाइन देखिए और ये वाला लाइन देखिए। ये एंगल छोटा है अल्फा और ये एंगल बड़ा है, तो मतलब यस, ये वाली लाइन का कौन सी लाइन है? ये बी वाली लाइन। तो बी वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो ए वाली लाइन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? चलो, अच्छा,
अब आपको कुछ खास चीज बताते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में कुछ चीजें होती हैं। एक इक्वेशन होता है, मैथमेटिकली एक इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको रट्टा मान लेना है, ये मैथ में आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर y इक्वल टू आ गया mx प्लस सी। अब समझिए m क्या है, m मतलब स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। तो सर c क्या वाला है, c इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब जो लाइन है वो बाय एक्सिस पे कहां कट कर रही है, एक लाइन बाय एक्सिस को कहां कट कर रही है उसे बोलेंगे इंटरसेप्ट। जैसे देखिए जैसे एक लाइन है A, एक लाइन है B, एक लाइन है C। ये वाली लाइन बाय एक्सिस को यहां कट कर रही है, मान लो उस लोकेशन को मैं नाम दे दिया C, और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये तो सबको ही पता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वैल्यू आ गई प्लस की C, बढ़िया बात है। ये वाली लाइन ओरिजिन पे कट कर रही है तो C की वैल्यू 0। अरे भाई ओरिजिन पर तो 0 होता है ना, हाँ। और ये वाली लाइन नीचे कट कर रही है तो ये ओरिजिन से नीचे गया हुआ, तो इसका इंटरसेप्ट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब सुनिए, तीनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो सबका स्लोप तो सेम ही होगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि mx एक के लिए प्लस सी हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा mx हो जाएगा, और एक के लिए क्या हो जाएगा, mx माइनस सी हो जाएगा। समझ में आई बात, इस तरह से। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएंगे, इनके क्या बन जाएंगे, ये इक्वेशन बन जाएंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, यस, स्लोप पता होना चाहिए और उसका इंटरसेप्ट पॉइंट पता होना चाहिए, तब जाके वो ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर है बेटा। तो अगर हम कहें कि इंटरसेप्ट क्या है, तो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस पर जहां x की वैल्यू 0 वही इंटरसेप्ट पॉइंट कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। अब आइए आपके सामने कुछ ग्राफ है स्ट्रेट लाइन के, ये 4 ही तरह के पॉसिबल ग्राफ होते हैं। अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखना, ये वाले ग्राफ में x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, तो आपका स्लोप कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आया होगा। और इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया, यस, पॉजिटिव हो गया। तो अगर मैं इसका वो प्लॉट करूंगा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल मैं आपको दे के बता देता हूँ। चलो देखो एग्जाम्पल भी देख लो। मान लो ये वाला पॉइंट है +5, ठीक है, और ये एंगल आ रहा है आपका सपोज दैट मान लीजिए 120 डिग्री। कितना आ रहा है, 120 डिग्री। इसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, y इक्वल टू यस mx प्लस सी, यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना। अब m मतलब क्या होता है सर, स्लोप होता है। तो पहले आपको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हाइट है और ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे मान लो ये 5 है और ये तुम्हारी कितनी है, 4 है। तो स्लोप मतलब क्या होता है सर, tan थीटा। तो tan थीटा आप लगाओगे तो परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना हो जाएगा 4, और साथ में क्या है x, और इंटरसेप्ट आपका क्या है, ये 5 ही तो है, +5। ये आपका इक्वेशन आ गया और ये आपका स्लोप आ गया। तो x के साथ जो चीज़ है वो स्लोप बताती है, और यहाँ पर c के स्थान पर वो इंटरसेप्ट है। ये एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे हो सकते हैं। आशा करते बात समझ में आई होगी। इधर देखिए, इसको देखिए, ये लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा जो है वो 90 से आपका छोटा, सॉरी मैंने गलत तो नहीं कर दिया, हाँ सही, 90 से छोटा है। तो आपका स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। हमेशा x एक्सिस से ऐसे देखना है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर स्लोप आपका 90 से कैसा है, देखिए थीटा कैसा है, 90 से छोटा है, तो आपका स्लोप कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, और ये दोनों आपके कैसे स्लोप हो गए, नेगेटिव। और ये 4 ही तरह के पॉसिबल सिचुएशन होती हैं, आप देख लेना पूरी फिजिक्स में। ठीक है, चलिए समझ में आई होगी बात। अब आते हैं हम इस तरह के ग्राफ पे। अगर आपका फॉर्मूला इनवर्स रिलेशन में है, कहते हैं इनवर्स रिलेशन में, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप 12th में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं, उनके ग्राफ बनाओ। तो हम कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए ये फॉर्मूला है y इक्वल टू 1/x। इसको फील करने वाली बात करेंगे तो जैसे मान लो मैंने एक टेबल बना दी, यहाँ पर टेबल बना दी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मान लो इनफाइनाइट है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0.25 है, मान लो x की वैल्यू 2 है तो 0.
0.5 है, x की वैल्यू 1 है तो ये 1 है, x की वैल्यू 0.5 है तो ये 2 है, x की वैल्यू 0.25 है तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू प्लॉट करते जाएंगे, यहाँ पर y की वैल्यू प्लॉट करते जाएंगे, तो आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपको इस टेबल में दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये इक्वेशन दिखे तो आप ऐसा ग्राफ बना देंगे, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जैसे ये है फ्रीक्वेंसी और टाइम का मुझे ग्राफ बनाना है, तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी, ये आ गया आपका टाइम, ये ग्राफ बनेगा। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। लो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आया। चलो आओ, अब मान लो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन आ जाए, y इक्वल टू 1/x² आ जाए, तब भी ग्राफ आपका ऐसा ही बनेगा। अगर आपका इनवर्स क्यू रिलेशन आ जाए तब भी ग्राफ आपका ऐसा ही बनेगा। तो सर हम कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे? तो ये कंपैरिजन बेटा आप तभी कर पाओगे जब आपको तीनों ग्राफ इस तरह से एक बार बना के दिखा दिए जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ये तीनों ग्राफ में एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिस पर ये एक ही जगह पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे कि येलो कलर की जो लाइन है वो ऊपर जा रही है, ठीक है, येलो वाली जो लाइन है वो ये है, और ग्रीन वाली लाइन है जो ये है, और ये जो पिंक वाली लाइन है वो आपकी ये है। तो पिंक वाली लाइन में क्या आ रहा है, 1/x³ आ रहा है, ग्रीन वाली लाइन में क्या आ रहा है, 1/x² आ रहा है, और येलो वाली लाइन में 1/x आ रहा है। तो 1/x वाला थोड़ा ऊपर, 1/x² वाला थोड़ा नीचे, और 1/x³ वाला थोड़ा और नीचे रहता है। और ये पॉइंट सबके लिए कॉमन रहता है, जहाँ पर अगर आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे नीचे होगा वो x³ को दर्शाएगा, यहाँ पर x² को दर्शाएगा, उससे ऊपर वाला x को। तो तीनों साथ में होंगे तब आप कंपेरिजन कर पाएंगे, लेकिन ये सब ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है। अब स्क्वायर रिलेशन की बात करें, इस तरह का कोई ग्राफ, ऐसा इक्वेशन आ गया, आपसे बोलेंगे ग्राफ बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे? या इसी चीज़ को हम स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पर अंडर आ जाएगा, ऐसा लिख के आ गया, तब भी आपका ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है। फील करने के लिए आप ये बना सकते हैं, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू जब +-1 है तब 1 है, x की वैल्यू +-2 है तो 4 है, x की वैल्यू +-3 है तो y की वैल्यू 9 है। अरे भाई यहाँ पर डालते जाना, x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेगा तो 0 आएगा, x की वैल्यू यहाँ 1 रखेगा तो 1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखेगा तो 4 आएगा, तो इस तरह से आएगी ना। तो जब आप ग्राफ बनाने जाओगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, और नेगेटिव वाली वैल्यू रखोगे तो इधर की तरफ मिलेगा, तो आपको इस तरह का एक पैराबोला मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो जब भी आपके सामने ये इक्वेशन हो तो आपको बिना सोचे समझे ये फूल खिला देना है, दिस इज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। समझ में आई बात? ओके चलिए शाबाश। आइए अब हम इसको समझते हैं स्क्वायर रूट रिलेशन। अगर इस तरह का आ जाए तो इस केस में आपका ग्राफ जो बनेगा ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ मिलेगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर रूट रिलेशन आ जाए तो इस तरह का ग्राफ आपको डायरेक्ट बना देना है, दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी, समझ में आई बात? तो ये ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे रिलेटेड ग्राफ आपको फिजिक्स में 100 जगह देखने को मिलेंगे, और आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप तुरंत ग्राफ बना देंगे उसका, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को दिल से लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फील दिला दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये तीनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, नीट जेईई के लिए, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।